Loving yourself is not just about affirmations, wearing good clothes, and eating healthy. Self love is much more deeper than that. And today we are going to talk about how to love yourself the right way. Hi, I'm Shagun and welcome back to the Soul Seasons, where we talk about daily life problems from a scientific and psychological perspective. I would want you to grab a pen and paper and write down along with the video because my videos are mostly research and studies based and it is going to be too much for you to remember everything. Point number 1, practice self compassion instead of self criticism. अब तुम्हें ये बताने के लिए तो रिसर्च की भी जरूरत नहीं है कि जो लोग सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा रेजिलिएंट, इमोशनली स्टेबल एंड मोटिवेटेड रहते हैं। जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हो तो आप मुझे बताओ कि क्या आप अपने साथ कंफर्टेबल फील करते हो? जब आप अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो या अपने आप को बार बार कोसते रहते हो तो क्या आपने कभी फील किया है कि आप खुद से कहीं ना कहीं डिटैच हो जाते हो? एंड दैट्स व्हाई सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एक्चुअल सेल्फ लव. Self compassion is made of 3 components. When you practice all these 3 components regularly, you automatically build self compassion towards yourself. And these components are: first, self kindness. Self kindness means when you talk to yourself like you would talk to your friend or loved ones. क्या आप कभी अपने फ्रेंड को ऐसे बोलोगे कि तू तो बेकार है, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तुझसे इतना छोटा सा डिसीजन भी नहीं लिया गया, तूने ये गलत कर दिया? क्या आप अपने फ्रेंड्स को या फिर जिससे आप प्यार करते हो उसको ऐसे क्रिटिसाइज करोगे? नहीं ना. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सेल्फ काइंडनेस. जब आप अपने साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो जैसे आप अपने लव्ड वन के साथ करते हो तो आप धीरे धीरे अपने साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगते हो. सेकेंड कॉम्पोनेंट, कॉमन ह्यूमैनिटी. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, जो भी आपको टेंशन दे रही है चीजें, वो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का पार्ट है. वो कभी ना कभी सबकी लाइफ में आता ही है. एंड यू आर नॉट समवन स्पेशल जो ये चीज स्ट्रगल कर रहा है, वो भी खुद की वजह से. इट इज अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन नेचर. सो टेक थिंग्स लाइटली एंड डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ. डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. कॉम्पोनेंट नंबर 3, माइंडफुलनेस. अब यहाँ पे माइंडफुलनेस कॉम्पोनेंट थोड़ा और लगेगा पर ये सेल्फ कंपैशन का पार्ट इसीलिए है क्योंकि आप जो भी ओवरथिंक करते हो या जो भी अपने बारे में थॉट्स अपने आप को बोलते हो, जो भी आप सेल्फ टॉक करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल, टू बी अवेयर ऑफ देम. बिकॉज व्हेन यू केयरफुली चूज योर थॉट्स, व्हाट यू से टू योरसेल्फ, अ हेल्दी सेल्फ लव बिगिंस टू राइज. माइंडफुलनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहते हो तो आप कम से कम चीजों में सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो. जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है या जब भी आप कुछ अच्छा नहीं अचीव कर पाते हो, एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी माइंडफुल, टू बी aware, to be present and see what you are talking to yourself. So these 3 components will eventually help you build self-compassion. Point number 2, align your life with your values. Acceptance and commitment therapy shows that people feel more self-respect when their actions align with their values. जब आप वो चीजें करते हो जो आपके मन को सही लगती हैं, जो आपको एक पर्पस देती हैं या फिर जो चीजें आपको लाइफ में गाइड करती हैं, जब आप अपने वैल्यूज के थ्रू एक्शंस लेते हो, वो कोई भी काम नहीं करते हो जो आपकी वैल्यूज नहीं परमिट करती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेल्फ लव बिल्ड करने लगते हो. आपने नोटिस भी की होगी ये चीज कि जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है या फिर जो आप प्रेशर में आके करते हो या ऐसी चीजें जो आप नहीं करना चाहते हो दिल से, तो आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझसे ये चीजें क्यों कराई जा रही हैं. एंड योर ब्रेन कम्स इनटू प्रेशर. आपका माइंड बहुत हैवी फील करता है, आपका हार्ट बहुत हैवी फील करता है उस टाइम पे. इन ऑर्डर टू अचीव दिस यू हैव टू आस्क योरसेल्फ what kind of person you want to become. Write down everything in detail. What kind of person with what values do you admire? What kind of habits and behaviors supports that identity? You have to figure out that for yourself in order to earn a self-respect. Whenever you associate your actions with your meaning and purpose, your brain releases dopamine and serotonin. Your brain loves you when you do things that truly matter for you a lot. And this thing creates earned self-love, not a temporary confidence. पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग सेल्फ ट्रस्ट. अब ये तो बहुत इजी है, आप इस
इसको इस तरह से सोचो कि जब आपको दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करना होता है तो आप कैसे ट्रस्ट करते हो? जब दूसरा इंसान आपको दिए हुए प्रॉमिसेस को रखता है, निभाता है और उनको फुलफिल करता है, आपको ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट हो जाता है, राइट? आपको पता होता है कि ये मुझे डिच नहीं करेगा, इसने जो बोला है वो ये करेगा और मुझे हर्ट नहीं करेगा, राइट? एंड इन द सेम वे सेल्फ ट्रस्ट इज ऑल्सो बिल्ड. यू हैव टू कीप promises to yourself. If you are making any promise to yourself, if you are trying to commit something, you have to keep fulfilling them. And in order to build the self-trust, here are some methods. First, you have to set small achievable goals. आपको छोटे छोटे goals रखने पड़ेंगे जो आप easily fulfill कर पाओ, और जैसे जैसे आप उनको fulfill करोगे आप धीरे धीरे अपने ऊपर self trust build करना start कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी मैं goal set कर रहा हूँ वो मैं fulfill कर पा रहा हूँ. And over the time you will also be able to set big goals for yourself. You need to acknowledge the process and you should keep doing it until it is fulfilled and until that self trust is built. जब आप अपने से किए हुए promises और commitments को निभाते हो, what happens is that your brain strengthens that belief that I can rely on myself, and you slowly see yourself growing through that process. So in order to build self trust, you just need not to repeat the actions for the goals, but you also need to work on what you say to yourself. Keep repeating that I trust myself, I can rely on myself, and with the process your brain will accept that energy. Point number 4, set boundaries. अब सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करने का ये भी एक तरीका है कि यू नीड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर वैल्यूज. एज आई सेड बिफोर कि जब आप अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के अगेंस्ट करते हो, जब आप कोई एक्शन ऐसा लेते हो जो आपके वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हो. एंड इन द सेम वे योर टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो मैटर्स. जब आप अपना टाइम फालतू में चीजों के लिए लगा देते हो, ऐसी चीजों में लगा देते हो जहाँ पे आपको अच्छा भी नहीं फील हो रहा है, या फिर जो चीज आप जबरदस्ती किसी और के लिए कर रहे हो, तो आपका ब्रेन समझता है कि इसको तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको अपने टाइम और एनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब आप अपने टाइम, एनर्जी और वैल्यूज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो ओवर टाइम आप बर्नआउट फील करने लगते हो, आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होने लगते हैं क्योंकि आप वो चीजें जबरदस्ती कर रहे होते हो. एंड एज आई सेड, सेल्फ एस्टीम तो जीरो ही हो जाती है. एंड सम एग्जांपल्स टू बिल्ड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रू सेटिंग बाउंड्रीज आर सेइंग नो विदाउट फीलिंग गिल्टी. यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट सेइंग नो टू समवन, क्योंकि जितना उनका काम जरूरी है उतना आपकी एनर्जी और आपका टाइम भी जरूरी है. सबसे पहले आप खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट हो. अगर आपका टाइम और एनर्जी आपको अलाउ करता है तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो. जब आप खुद ही इतने परेशान हो तो आप किसी की हेल्प भी करने जाओगे तो वो इंसान भी आपसे परेशान ही हो जाएगा. सेकेंड, लिमिट पीपल इन योर लाइफ हु ड्रेन्स यू. जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, जो सिर्फ कंप्लेन्स करते रहते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं, तो आपके अंदर की सोल और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं है. In the long term, you become so toxic and you become so negative from inside that you can't feel anything good outside. अगर आप अभी ऐसी स्टेट में नहीं हो जहाँ पे आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए. Wait until you become mentally strong. Example number 3 is to prioritize योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. जो लोग अपने काम में या फिर दूसरी चीजों में फिजिकल और मेंटल हेल्थ को साइडलाइन कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं. क्योंकि जब तक आपका माइंड हैप्पी नहीं होगा, जब तक आपकी बॉडी फ्रेश नहीं फील करेगी, जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं फील करेगी, तब तक आप उससे कुछ भी करवाओगे वो परेशान ही रहेगी. आप कुछ भी करोगे, आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ कंपैशन कुछ भी नहीं आएगा. आप कुछ भी ट्राई कर लो. जब आप अपनी बॉडी से प्यार करते हो, जब आप उसका ख्याल रखते हो एक बच्चे की तरह, एक बच्चा आपको अपनी केयर करने के लिए पसंद करता है, ऐसे ही आप खुद को पसंद करोगे जब आप अपनी केयर करना स्टार्ट करोगे. सेल्फ लव विदाउट बाउंड्रीज इज एक्चुअली सेल्फ नेग्लेक्ट. यू आर जस्ट नेग्लेक्टिंग योरसेल्फ इफ यू हैव नो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. पॉइंट नंबर 5, ट्रेन योर इनर डायलॉग. देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव बायस, according to which your brain remembers the criticism more than the
द प्रेज। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो या फिर जब कोई और आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपका माइंड उस चीज को ज्यादा याद रखता है, और हमें वैसे भी डबल एफर्ट्स लगते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने में और खुद को प्यार करने में, क्योंकि आपका माइंड सर्वाइवल मोड में रहता है। उसको कोई भी नेगेटिव चीज या फिर कोई भी क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी ट्रिगर कर देता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फील पॉजिटिव, टू फील हैप्पी एंड टू लव योरसेल्फ। देयर इज अ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक यूज्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी which basically helps you to transform this inner dialogue which is by default negative. Step number 1, as I have already told you thousands of times, that notice your thoughts. जब भी आपको कोई ऐसा थॉट आए कि I always mess things up, I am not good enough, तो उसको इंस्टेंटली तभी के तभी क्वेश्चन करो। द सेकेंड स्टेप इज टू क्वेश्चन दैट थॉट। खुद से पूछो कि क्या सच में आई एम नॉट गुड इनफ, या सच में मैं सब चीजें खराब कर देता हूँ। डू आई रियली मेस एवरीथिंग अप? एंड स्टेप नंबर 3 इज टू रिप्लेस। इफ यू नो दैट दिस थॉट इज बेसलेस, देन रिप्लेस इट विथ थिंग्स लाइक दैट आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। बी काइंड टू योर सेल्फ, दैट्स द होल मोटो। एंड if you keep repeating this technique for more than a month or 2, you will see that your neural pathways are rewiring, and which is also called neuroplasticity. Point number 6, accepting imperfectionism. अब आप perfectionism के पीछे पड़े रहोगे तो आप खुद को प्रेशर करते रहोगे। That perfectionism only creates stress, anxiety, burnout and things like that. You need to start accepting your flaws. Whatever you lack in, you have to first accept it and then try to improve in it. And there is nothing like perfectionism. आप कितना भी उस चीज को अच्छा करने की कोशिश करो, कोई ना कोई आपसे बेटर होगा ही, तो आप उस चीज में टाइम वेस्ट मत करो। All you need to do is to do it. Nobody comes with perfect mind or nobody comes with perfectionism inside them. It is built over time. तो डिसाइड कर लो, परफेक्ट रहने के चक्कर में प्रोक्रास्टिनेट करते रहना है या उसको खत्म भी करना है। बिकॉज अगर उस चीज के पीछे ही पड़े रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, और आगे नहीं बढ़ पाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होने लगेगी। पॉइंट नंबर 7, stop seeking external validation. According to self-determination theory, your psychological well-being mostly depends on these 3 factors. First, autonomy, living with your own choices. जब आप वो चीजें करते हो जो दूसरों के थ्रू आपको बताई गई हैं, या फिर वो चीजें करने की कोशिश करते हो जो आपकी खुद की चॉइसेस नहीं है, तो आप रेगुलरली ये मेक श्योर करते हो कि कोई आपको देख रहा हो, कोई आपको वैलिडेट कर रहा हो उस चीज के लिए, क्योंकि आपकी खुद की चॉइस नहीं है, आप अपने मन से नहीं कर रहे हो। सोसाइटी के प्रेशर में आके या अपने घर वालों के प्रेशर में आके या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके अगर आप कोई चीज करोगे तो आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए अगर आप उस चीज में एक्सेल करते हो या उस चीज में अच्छा परफॉर्म करते हो। पर जब आप अपनी चॉइसेस से कोई काम करते हो ना, तो आपको किसी के भी ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही वैलिडेट करते हो खुद को और खुद ही मोटिवेटेड रहते हो। सेकेंड फैक्टर इज कॉम्पिटेंस, ग्रोइंग योर एबिलिटीज। अब जब तक आप अपनी स्किल्स को मास्टर नहीं कर लेते हो या किसी चीज कोई स्किल डेवलप नहीं कर लेते हो, जब तक आप उस किसी चीज में यू कीप सीकिंग वैलिडेशन आउटसाइड। जब आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, मेरे पास भी कोई स्किल है, कोई एबिलिटी है, तब तक आप यही देखते रहते हो कि कोई आके आपको बोले कि आप बहुत अच्छे हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। जब तक आप वैलिडेशन ही सीख करते रहते हो। पर जब आप अपनी एबिलिटीज को ग्रो करने पे फोकस करते हो तो आपको सेल्फ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं दूसरों से अच्छा कर सकता हूँ। थर्ड फैक्टर इज रिलेटेडनेस। इट इज अबाउट हेल्दी कनेक्शंस। जब आपके पास अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो आपको अपने आप ही वैलिडेट करते हैं, आपको वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज शगुन फ्रॉम द सोल सीजन्स रिमाइंडिंग यू दैट सेल्फ लव कम्स व्हेन यू ट्रीट योरसेल्फ सेम एज यू ट्रीट योर लव्ड वंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद समवन you think need this video and comment down below so I feel also motivated to create more such content for you.